दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशिफल वर्ष 2023 के बारे में। वर्ष 2023 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कौन से वो बड़े ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन होगा? बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, कुटुंब परिवार के बारे में, भूमि भवन प्रॉपर्टी के बारे में, मकान के बारे में, वाहन के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, विवाह योग के बारे में, लाभ के बारे में, हानि के बारे में, भाग्य के बारे में, विदेश यात्रा के बारे में, नौकरी के बारे में और व्यापार के बारे में आदि हम सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष 2023 में वो कौन से बड़े ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। छोटे ग्रहों का राशि परिवर्तन तो हर महीने होता है और इनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर कोई खास विशेष नहीं होता है, लेकिन जब भी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो इनका प्रभाव हमारे जीवन पर लंबे समय के लिए बना रहता है और विशेष होता है, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन 1 वर्ष बाद होता है या 1.5 वर्ष बाद होता है या तो 2.5 वर्ष के बाद होता है। अब जैसे शनि है तो शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, गुरु है तो ये लगभग 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, राहु और केतु है तो ये 1.5 वर्ष के बाद 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो इनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है और इन्हीं ग्रहों के आधार पर आप जान सकते हो कि आपके लिए अगला वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में और वृश्चिक लगन वालों के बारे में। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल यदि हम बात करें जनवरी के महीने में 2023 में तो सप्तम भाव में गोचर करेंगे। वैसे मंगल का गोचर सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सप्तम भाव में कुटुंब परिवार में एक तो विवाद करवाते हैं, पति पत्नी में मनमुटाव की स्थिति बनाते हैं और एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर जैसे योग भी बना देते हैं, जिससे विवाद होने लगता है। तो जनवरी के महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, गुस्सा बिल्कुल हावी नहीं होने देना है, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि अपने भाव में पड़ेगी। तो थोड़ा सा आपको गुस्सा आ सकता है, अहंकार बढ़ सकता है, बिल्कुल ईगो आप बढ़ने मत दीजिए। कोई भी काम यदि आप करें तो जल्दीबाजी में काम ना करें, नहीं तो खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि मंगल आपके धर्म पत्नी के भाव में गोचर करेगा तो वहां पर विवाद भी करवाएगा, गलत डिसीजन भी दिलवा देता है जल्दीबाजी में। तो यहां पर जल्दीबाजी नहीं करना है, सोचना है, विचारना है, उसके बाद काम करना है। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। स्थिति यदि देखा जाए तो यहां पर जो है बहुत अच्छी बन रही है। वही यदि हम बात करें शनि के बारे में तो शनि जो है 17 जनवरी 2023 को मकर राशि को तीसरे भाव को छोड़ करके आपके चौथे भाव में मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि जो है 2022 में तीसरे भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे थे, बहुत अच्छे परिणाम दे रहे थे। जिनकी कुंडली में शनि गुरु राहु केतु अच्छी स्थिति में है या सामान्य स्थिति में है, उनको तो बहुत लाभ मिला, लेकिन जिनकी पत्रिका में ये ग्रह खराब स्थिति में है तो उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा या उनका समय बिल्कुल सामान्य रहेगा। जिनकी पत्रिका में सामान्य ग्रह की स्थिति है या तो सामान्य से अच्छे ग्रह है तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो अभी तक शनि आपको जबरदस्त लाभ दे रहे थे, लेकिन अब शनि केंद्र भाव में सस नामक राजयोग बनाएंगे और अपनी मूल त्रिकोण की राशि में गोचर करेंगे, तो फलों में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, शनि को तीसरे भाव में स्थान बल मिल रहा था, क्योंकि गोचर के हिसाब से शनि तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते, लेकिन चौथे भाव में थोड़ा सा मानसिक टेंशन देंगे, चिंताएं बढ़ाएंगे और कार्यों में विलंब भी करेंगे। ये इनका काम यहां पर नकारात्मक रहेगा।
लेकिन आपके कार्यों में कोई विशेष नुकसान नहीं करेंगे। विलंब तो करेंगे, जो काम 2 दिन में होने वाला था उसको 10 दिन लगा देंगे, लेकिन काम आपका जरूर होगा। यश मान सम्मान भी देंगे, राजनीति में सफलता भी देंगे, जनता का सपोर्ट भी आपको रहेगा, आपको भूमि का सुख देंगे, प्रॉपर्टी का सुख देंगे, मकान खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, सारे सुख देने के लिए तैयार है, क्योंकि सस नामक राजयोग में मान सम्मान भी अच्छा मिलेगा। लेकिन यही है कि थोड़ा आलसीपन भी आपको रहे, क्योंकि चौथे भाव में शनि एक तो चिंताएं बना देता है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी खराब कर देता है। कोई छोटा सा भी काम यदि हो गया है उसमें आपको बहुत बड़ा टेंशन आ जाएगा। तो यहां पर जो है मानसिक स्थिति को आपको ठीक करके चलना है। कोई विशेष यहां पर नुकसान वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि वो राजयोग में है, सस नामक राजयोग, पंच महापुरुष में से एक राजयोग बन रहा है, सस नामक राजयोग। यह आपके कैरियर में मजबूती लाने का काम करेगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ रही है। कैरियर को मजबूत करेगा, प्रमोशन दिला देगा, नौकरी चेंज करना चाहते तो अच्छी नौकरी भी दिलाएगा, व्यापार की स्थितियों को मजबूत करेगा, अच्छा लाभ दिलाएगा। तो नौकरी व्यापार के लिए बढ़िया है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान भी आप बढ़िया खरीद सकते हो, उसमें लाभ ही आपको होगा, नुकसान की आशंकाएं नहीं। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव में शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। अब शनि की दृष्टि यहां पर खराब नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण की राशि में, राजयोग में, इसलिए अशुभ दृष्टि नहीं होगी शनि की। हाँ, यदि वो दूसरी राशि में बैठे होते तो वहां पर उनकी दृष्टि अशुभ होती। तो यहां पर जो है कारक भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो शत्रुओं को परास्त करेंगे, कोर्ट में विजय दिलाने का काम करेंगे, संघर्ष में सफलता दिलाने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, रिकवरी करने का भी काम करेंगे। तो शनि यहां पर भी लाभ देंगे और कैरियर में भी लाभ देंगे। दसम दृष्टि लगन भाव में पड़ रही है, थोड़ा सा आलसीपन आपको रह सकता है काम काज को लेकर के, तो आलसी बिल्कुल नहीं करना है। जो काम आपको करना है फटाक से करें। विलंब यदि आप करोगे तो 2 दिन का काम 10 दिन में होगा, इसलिए बिल्कुल भी आपको आलसी नहीं करना है। लगन में शनि की दृष्टि होने से व्यक्ति थोड़ा आलसीपन करने लगता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, फुर्ती में रहना है और कोई भी काम को जल्दी करने का प्रयास करना है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे शनि आपको बढ़िया लाभ देने वाले, 2022 में भी अच्छा लाभ दे रहे थे और आगे भी आपको लाभ देते रहेंगे। गुरु के बारे में यदि बात करें तो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये 1 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। तो 22 अप्रैल को गुरु जो है पंचम भाव को छोड़ करके छठे भाव में गोचर करेंगे। अब गुरु पंचम भाव में बहुत अच्छे परिणाम देता है, जो कि आपको दे ही रहा था 2022 में। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि बहुत अच्छा फल मिल रहा है। तो गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम दे रहे थे, शिक्षा, उच्च शिक्षा के योग बना रहे थे, संतान के लिए संतान प्राप्ति करवाए, प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम किया, शेयर मार्केट में भी कई लोगों को जबरदस्त लाभ मिला। तो गुरु यहां पर बहुत अच्छे परिणाम दे रहे थे, लेकिन अब छठे भाव में जा रहे हैं तो यहां पर वो संघर्ष करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे और उसके बाद जो है वो सफलता देंगे। तो अब आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए, क्योंकि छठे भाव में गुरु का गोचर उतना बढ़िया नहीं होता है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। गुरु के उपाय आप करिएगा, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करते रहे साल भर, तो अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अब गुरु अप्रैल तक तो आपको अच्छे लाभ देगा, लेकिन अप्रैल के बाद फिर जो है खूब मेहनत करवाएगा, पैसे खर्च ज्यादा करवाएगा, व्यय ज्यादा कराएगा, तो इसलिए यहां पर थोड़ा ध्यान देना है। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कैरियर के क्षेत्र में पड़ रही है। कैरियर को मजबूत करने का काम यहां पर गुरु करेंगे। कैरियर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, प्रमोशन दिलाएंगे। सप्तम दृष्टि 12वें भाव में खर्चे ज्यादा होंगे, लेकिन फिजूल खर्चे भी नहीं होंगे, धर्म कर्म के क्षेत्र में ही खर्चे होंगे। वही धन भाव में गुरु की दृष्टि रहेगी, अपने घर में तो धन भी आपके पास बना रहेगा, धन की कोई कमी नहीं होगी, गुरु धन भी प्रदान करेंगे, कुटुंब परिवार को भी संभालेंगे। तो यहां पर यदि देखा जाए तो थोड़ा संघर्ष ज्यादा कराएंगे, मेहनत ज्यादा कराएंगे, लेकिन लाभ आपको वैसे ही देंगे। तो गुरु की स्थिति वैसे देखा जाए तो अच्छी।
राहु की यदि बात करें तो राहु 2022 में बहुत अच्छे परिणाम दे रहे थे, क्योंकि छठे भाव में राहु का गोचर बढ़िया होता है। लेकिन अब छठे भाव को छोड़ करके वो पंचम भाव में आने वाले हैं 30 अक्टूबर को, तो पंचम भाव में कुछ समस्याएं पैदा करेंगे। वैसे त्रिकोण का भाव है तो ज्यादा नुकसान भी नहीं करेंगे, लेकिन पेट में आपको समस्या दे सकते हैं, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, शिक्षा में बाधा डालने का काम करेंगे, प्रेम विवाह का योग बनाएंगे, लव मैरिज के योग तो बनाते ही बनाते हैं, अफेयर के योग बनाते ही बनाते हैं, शेयर मार्केट में है कई बार जबरदस्त लाभ भी दे देते हैं। तो यहां पर जो है देखा जाए तो राहु अच्छे परिणाम भी देगा और खराब परिणाम भी देगा, दोनों प्रकार के परिणाम देगा, तो इसलिए ध्यान रखना। राहु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव में भाग्य में वृद्धि करने का भी काम करेगा, अचानक लाभ देगा। लाभ भाव में 7वीं दृष्टि अचानक लाभ भी दे सकता है यदि आपकी पत्रिका में अच्छा है तो। और 9वीं दृष्टि लगन भाव में आपको कंफ्यूज भी करेगा, भ्रमित भी करेगा, इसलिए बच के भी रहने की जरूरत है। कोई भी काम यदि कर रहे हैं तो पहले सोचे विचारे उसके बाद करें, नहीं तो गलत आरोप भी लगा सकता है, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, शक पैदा कर सकता है, तो यहां पर ध्यान देने की आपको जरूरत है। केतु की बात करें तो केतु लाभ भाव में आपको लाभ देगा, आय में वृद्धि करेगा, धन लाभ करवाएगा, इच्छाओं को पूरा करेगा, भौतिक सुख देने का काम करेगा और धन भाव को देखेगा, पराक्रम भाव अच्छी स्थिति यहां पर बनाने का काम करेगा। वही यदि देखिए तो पंचम भाव में शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह को भी मैनेज करने का काम करेगा और यदि कहा जाए तो विवाह के भी योग बनेंगे। तो ये स्थिति जो है आपकी बनने वाली है। तो यदि हम देखें तो शनि आपको अच्छे परिणाम देगा, गुरु थोड़ा संघर्ष करवाएगा लेकिन अच्छे परिणाम देगा, राहु भी जो है अच्छे बुरे दोनों प्रकार के परिणाम देगा और केतु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। तो ये पूरे वर्ष का यदि हम फल के बारे में बात करें तो 2023 भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, इसमें कोई विशेष ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्रह की स्थिति 2022 में थी वो उतनी बेहतर नहीं है 2023 में। यहां पर यह ध्यान रखना है कि आपको यदि 100% परिणाम 2022 में मिल रहे थे तो 80% आपको जो है 2023 में फल मिलेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जनवरी के महीने में सूर्य आपके धन भाव में गोचर करेगा, खर्चे ज्यादा करवाएगा, व्यय ज्यादा कराएगा, वाणी को संभाल करके बोलने की जरूरत रहेगी, कुटुंब परिवार में विवाद करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो पैसा भी खर्च होगा, कुटुंब परिवार में विवाद भी होगा, कोई भी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है, पत्नी के साथ मनमुटाव हो सकता है। लेकिन 14 तारीख के बाद जब सूर्य तृतीय भाव में आएंगे तो स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन 14 तारीख तक संभल के रहने की जरूरत है। वैसे धन से संबंधित विशेष कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र तृतीय भाव में मिले जुले परिणाम देंगे, भाग्य में वृद्धि भी करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। मंगल जो है दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत देंगे, कलह देंगे, दैनिक आय में उतार चढ़ाव करने का काम करेंगे। तो ये स्थिति जनवरी के महीने में रहेगी। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ जब संभल कर रहने की आपको जरूरत रहेगी। यदि आप संभल के रहेंगे और अच्छे कार्य करते रहेंगे तो कोई संशय नहीं है, आपको अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों आज बस इतना ही।